मुद मंगल में संत समाज धर्म स्नेही बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि हे कृष्ण, हर जीव शांति चाहता है, सुख चाहता है, फिर भी ये दुखी क्यों रहता है? इसको न सुख मिलता है न शांति मिलती है, पूरी जिंदगी दुख में गुजर जाती है। तो सुखी होने का उपाय क्या है? शांति से जीने का उपाय क्या है? ये प्रश्न है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि सुख कहाँ है? गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से मानस में प्रश्न पूछा है, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? चाणक्य से यह भी पूछा गया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है और मनुष्य की सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कबीर साहब से भी पूछा गया कि जितने भी दुख हैं ये सब दुख कैसे दूर हो सकते हैं? तो कबीर साहब तो बहुत कम शब्दों में बात करते हैं। छोटी सी चाबी बड़े से ताला को खोल देती है। तो कबीर साहब भी रास्ता बता रहे हैं। कबीर साहब तो इतना ही कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई, करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। ये कबीर का मंत्र है। कबीर कहते हैं कि यदि विचार करने की साधना तुमको मालूम हो जाए तो सब दुख जा सकते हैं और सब सुख मिल सकता है। विचार शब्द कितना महत्वपूर्ण है। रावण ने विभीषण को लात मारने से पहले विचार नहीं किया था कि लात मारने का परिणाम क्या होगा। विचार करने का अर्थ ये होता है, बोलने से पहले, काम करने से पहले, चलने से पहले, सामान खरीदने से पहले, किसी से झगड़ा करने से पहले, दोस्ती करने से पहले, रिश्ता जोड़ने से पहले, शादी करने से पहले, साधु बनने से पहले, चोरी करने से पहले, हर कार्य के परिणाम को देख लेना, परिणाम को समझ लेना, रिजल्ट को समझ लेना, उसको विचार कहते हैं। अगर किसी कार्य का रिजल्ट खराब आने वाला है तो उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करना है तो दुख कैसे प्राप्त होगा? मंदोदरी विचारवान थी, लेकिन रावण विद्वान तो था पर विचारवान नहीं था। ये स्त्रियां काफी विचारवान होती है, कोई कोई भले ही बुद्धू हो, नहीं तो ये विचारवान होती है। कोई कोई होती है बुद्धू, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर ये विचारवान है, ये बहुत सोचती है, पूरी सेटिंग करती है। तो मंदोदरी ने विचार करके रावण को कहा कि हे पति देव, नाथ बैर कीजे वाही से, बल बुद्धि जीत सको जाही से। रावण इतनी बड़ी गलती कर रहा है, सीता को हरण करके लाया है, भगवान श्री राम से युद्ध ठान रहा है,
और किसी की बात नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी मंदोदरी अपने पति के लिए सभ्यता के शब्द ही बोलती है, कहती है, हे नाथ। क्या बात है! इतनी भरी सभा में कोई स्त्री क्या अपने पति को कभी नाथ कहती है? कहती है। इसमें बहुत सी स्त्रियां अपने पति को पति देव भी कहती है। कितनी स्त्रियां अपने पति को स्वामी भी कहती हैं, अपने पति को भगवान भी कहती हैं। ये तो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहती हैं, लेकिन पति को जब पति देव बनता है तभी तो देव कहा जाएगा। अगर पति मांस मछली अंडा शराब खा पी कर आता है तो पति देव कैसे कहेंगे? वो तो पति दानव हो गया है। तो पतियों को देव बनना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पति में कोई छोटी मोटी गलती भी है तो भी थोड़ा सभ्यता से बोलिए। मंदोदरी सिखाती है कि अपने पति को सम्मान से बोलना चाहिए और अपने से बड़ों को भी सम्मान से बोलना चाहिए। जो पूजनीय है तो उनके नाम के आगे पूज्य श्री लगाकर बोलिए। जो सम्माननीय है, माननीय है, महामहिम है, जैसे राष्ट्रपति के लिए महामहिम का शब्द प्रयोग किया जाता है। महामहिम शब्द सबके लिए नहीं है। माननीय तो मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादातर होता है और मंत्रियों के लिए आदरणीय है और विधायकों के लिए जन जन के चहेते और हार जाते हैं। लेकिन फिर भी सम्मान तो करना चाहिए। हारना जीतना तो बहुत कारणों से होता है। कोई चुनाव हारता है तो ये मत समझो कि उसकी ही गलती है। कोई चुनाव जीतता है तो ये मत समझो ये बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि ये समीकरण होते हैं। अगर मिट्टी अच्छी है, रास्ता अच्छा है तो हर आदमी आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगा। यदि पानी वर्षा है, कीचड़ है, चिखला है, फिसलने वाला रास्ता है तो इसमें से अच्छे अच्छे लोग फिसल फिसल कर गिरेंगे, मिट्टी लग जाएगी। याद रखना, चलने वालों की गलती नहीं है, रास्ता भी तो गलत है, इसलिए फिसल गए। कौन हारना चाहता है? कोई नहीं। नाथ बैर कीजे वही से। मंदोदरी कहती है, नाथ उससे बैर करना चाहिए जिससे अधिक बुद्धिमान हो आप, जिससे अधिक बलवान हो आप। ये भगवान से आप बैर ठान रहे हो, उनके बराबर बुद्धि भी नहीं है, उनके बराबर बल भी नहीं है। वो त्रिलोकी नाथ हैं, उनसे बैर करके तुम जीवित कहाँ रहोगे? तुम मर जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। पति को ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जो खाम खाम मर जाए और अपनी पत्नी को विधवा बना जाए। स्वस्थ भी रहो और झगड़ों में मत उलझो, क्योंकि झगड़े बढ़ने से विकास रुकता है, क्योंकि झगड़ों में आपका मन डाइवर्ट हो जाता है। झगड़े करके रावण नहीं सफल हुआ, सुखी नहीं रहा। दुर्योधन बेईमानी, चालाकी, छल कपट, झगड़ा, युद्ध करके सफल नहीं हुआ, शांति नहीं पाया। कंस जो था वो भी उपद्रव करके सफल नहीं हुआ। तो याद रखना, झगड़े करने से आपको सफलता कहाँ मिलेगी? और झगड़ा किसी बात का नहीं होता है, झगड़ा केवल अहंकार का होता है। ऐंठ का झगड़ा होता है कि हम इनको दब नहीं सकते। इनको नहीं दबोगे तो जब रिपोर्ट लिखाने जाओगे तो पुलिस वालों को दबोगे, फिर कोर्ट में जाओगे वकीलों को दबोगे, फिर जज को दबोगे, पेशकार को दबोगे, मुंशी जी को दबोगे, दबते ही रहोगे। इसलिए इतनी जगह दबोगे तो एक ही जगह दब जाओ, काम खत्म हो जाए सब। हाँ, दबता कौन नहीं है? लोग 2 लाख की प्रॉपर्टी के लिए विवाद करेंगे और मुकदमे में 5-5 लाख खर्च हो जाएंगे।
अब ये दोनों पार्टी बेवकूफ है कि नहीं? लेकिन बात वहां प्रॉपर्टी की नहीं रह गई, बात अहंकार की आ गई कि मैं इनको दिखा दूंगा, और दूसरा कहता हम तुमको दिखा दूंगा। अब दोनों को दिखाना चाहते हो तो दोनों अपना अपना ही देख लो, दूसरे क्यों दिखाना चाहते? गम खाने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, झगड़े का समझौता कर लेने वाले होशियार होते हैं, झगड़ा को खत्म करके प्रेम से रहने वाले लोग समझदार होते हैं, और खाम विवाद में उलझने वाले लोग ना समझ और मूर्ख होते हैं। वे कंस और दुर्योधन जैसी अपनी दुर्दशा कराते हैं। मंदोदरी विचारवान है। जिसको विचारवान पत्नी मिल जाए उसके घर की 80% समस्याएं खत्म हो जाती है, और जिसका पति भी विचारवान हो उसके घर की 95% समस्याएं खत्म होती है, और जिसके माता पिता सास ससुर बेटा बेटी बहन देवरानी जेठानी जेठ सब विचारवान हो उसके घर की 99% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जिसके घर में गुरु की कृपा हो, गुरु का सत्संग हो, गुरु की भक्ति हो, गुरु का ज्ञान हो, वैराग्यवान गुरु का आशीर्वाद हो, ब्रह्मचारी गुरु का वहाँ प्रभाव हो, उस घर की 100% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यदि आप विचारवान हैं तो गुरु को कम मेहनत करना पड़ेगा, फिर केवल 1% गुरु रोल दिखाएगा। यदि तुम विचारवान नहीं हो तो गुरु भी बहुत रगड़ी मारेगा, तब कुछ बहाल होगा। बहुत काल रगड़ा पड़े तब कुछ होए बहाल। घर में यदि एक दीपक जलता है तो उससे पूरे घर के दीपक जलाए जा सकते हैं, और जो दीपक जल रहा यदि वो भी बुझ गया तब तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, तब तो लाइटर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति विचारवान है, समझदार है, विवेकवान है, तो उस घर में दूसरों का भी विवेक जागृत हो सकता है। राजनीतिक पार्टी में भी एक भी आदमी अगर बुद्धिमान है, होशियार है, विचारवान है तो पार्टी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। और जिस राजनीति की पार्टी में सबके सब चुट्टा भरे हुए हैं, सबके सब खींचा खींची मचा रखे, सभी तूफान कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। सभी सीएम तो नहीं बन सकते। जिस आश्रम में एक भी संत यदि विचारवान है, वह आश्रम के अन्य संतों के अंदर भी विचार की शक्ति पैदा होगी। और जिस आश्रम का गुरु प्रखर बुद्धिमान है, चहुमुखी बहुमुखी, जिसके पास में ब्रेन है, व्यवहारिक सामाजिक आध्यात्मिक सारे डिसीजन उसके टॉप के होते हैं, जिस आश्रम का गुरु पूर्ण एक्टिव है, इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है, पॉजिटिव है, वो आश्रम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन याद रखना उसके द्वारा जला हुआ ज्ञान का दीपक पूरे विश्व को रोशनी देने में सक्षम हो जाता है। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। ये हिंदू धर्म की बलिहारी है, ये हिंदू संस्कृति का फल है। जो आज हम संत हैं और तुम भक्ति करने के लिए सत्संग में बैठे हो, ये हिंदू संस्कृति में ही ये बात होती है कि किसी को संत बनने की छूट है, और बाकी संस्कृति में संत बनने की छूट नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और इस हिंदुस्तान को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है जो इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। और हिंदुस्तान में भी यदि जन्म मध्य प्रदेश में हो तो ज़्यादा सौभाग्य है।
क्योंकि किसी प्रदेश में भी साधु जन्मा हो, कथाकार हो, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसको आना ही पड़ता है, यहाँ सब आते हैं। और यदि जन्म छत्तीसगढ़ में हो तो भी सौभाग्य है, बिहार झारखंड हो तो बहुत सौभाग्य है, और यदि जन्म उत्तर प्रदेश में हो तो थोड़ा खतरा है। अब वो खतरा मिट गया है, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ कृपा की छाया बनाए। अभी जैसे मध्य प्रदेश में आप निर्भय रहते हैं, ऐसे यूपी में भी निर्भयता आ गई। रात में भी कोई डर नहीं। जब से बाबा जी का शासन है, मैंने सुना नहीं कहीं डकैती हो रही, बिल्कुल साइलेंट, सबको निपटाया है बाबा ने। बाबा जी बुद्धिमान भी बहुत है। राजनीति में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसके अंदर बहुत सी आत्माएं ऐसी बैठी हैं जो कुनमुन 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 सोचती हैं कि मैं भी राजनीति करूं, मैं भी करूं, मैं भी, पर करते नहीं हैं। आपके अंदर यदि ऊर्जा है तो आप इस देश की सेवा के लिए राजनीति भी कर सकते हो, देश की उन्नति के लिए बिजनेस भी कर सकते हो, देश के धर्म को बचाने के लिए आप संत भी बन सकते हो, गौ माता की सेवा के लिए गौ रक्षक भी बन सकते हो। और याद रखना, इस देश को बहुत आगे ले जाने के लिए आप मिलिट्री के जवान बन करके इस देश की सुरक्षा में सीमा पर भी खड़े हो सकते हो। आप में जो सामर्थ्य हो इस देश के लिए करना चाहिए। मेरे अंदर ये सामर्थ्य थी कि मैं सत्संग करूं, तो मैं ये मार्ग पकड़ लिया। इसलिए मैं गृहस्थी में नहीं पड़ा, क्योंकि गृहस्थी में पढ़ने के बाद फिर आदमी बंधन में आ जाता है। फिर वो तो चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ तिकड़म बवाल चलता रहता है। फिर आफा काफा लाफा जाफा उलझन में हो जाओ। अभी मेरा जीवन पूरा स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश में रहूं तो कोई मुझे खींचने वाला नहीं। तोड़ा काछी आऊँ या पूरा काछी जाऊँ या लक्ष्मणपुरी पहुँच जाऊँ, वो गोपी गौर के यहाँ चला जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, कोई पीछे से खींचा खींची नहीं। और मेरे गुरु ने भी यही कहा था, पूरी दुनिया के होकर के जीना, किसी एक के होकर मत रहना, क्योंकि सूरज सबका होकर सबको रोशनी देता है। ऐसे संत का जीवन तो सूर्य जैसा होता है, एक जगह बंधता नहीं है, वो सबको ज्ञान की रोशनी देने के लिए स्वतंत्र रहता है। मुक्त हो मन बंध तज धरो नहीं फिर दे, मानस तन को लाभ यही करिए सहित सने। इस मन के बंधन से मुक्त हो करके पुनः देह धारण न करना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी साधना करना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही खास लाभ है कि बारंबार देह धारण ना हो, मुक्ति मिल जाए। इस साधना को स्नेह पूर्वक करो, अर्थात प्रेम से करो, लपक के करो। आरती करना हो लपक के कीजिए, पहले नंबर पर ले लीजिए। गुरु जी को माला पहनाना, फट से लपक के पहनाइए, पीछे क्या हट रहे हो। फूल बरसाना है राह में, सबसे पहले बरसा दीजिए। गुरु जी के लिए पटाखा फोड़ना है, लपक के फोड़ दो। अब लपक के मतलब ये नहीं कि अपने हाथ पर फोड़ लो, अलग फोड़ो, वहां से हट जाओ। आज मुझसे ये भक्त लोग कह रहे थे नाचने का मन है, कैसे नाचूं। आपसे थोड़ा संकोच भी लगता है, आप संत हैं, वैराग्यवान हैं, तो नाचूं कि ना नाचूं। तो मैंने कहा पूछते क्यों, नाचना है नाचो जाके। तो बोले नाचना तो आपके आगे है। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो नाचने की जगह भी नहीं। कल मैं वहाँ गया खुरई में, वहाँ एक माता जी पूछ रही थी कि नाचने की इच्छा है, पर मैं जानती हूँ आपका प्रवचन सुनती हूँ, आप नाचना पसंद नहीं करते फिर भी मैं नाच दूंगी तो हमने मुस्करा दिया। अब क्या कहें, अब कोई थोड़ा बहुत नाच भी देगा तो ज़्यादा हम टाइट नहीं रहते।
लेकिन नाचना इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि हम वैराग्यवान संत हैं। तो ज़्यादा नाचने कूदने से जो है थोड़ा हमारे नाम पर वो हो जाता है कि अरे इतने महान संत नाच कूद कराते हैं। हम कराते वराते नहीं हैं, लेकिन लोग जबरदस्ती कर लेते हैं। तो आज ये भक्त लोग वहाँ से नाचते नाचते आए। अब उसमें कुछ ऐसे थे जो कभी नाचे ही नहीं थे, तो नाचना तो आता नहीं, तो खाम खा हाथ इधर उधर फेंकते। तो मैं देख रहा था, तो हमने कहा ठीक है। मैं संत हूँ इसलिए नाचना मैं नहीं करवाता हूँ, लेकिन नाचने से 2-3 फायदा है, इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको फायदा मिले तो आप घर में नाच लेना। मेरा फोटो लगा के नाच लेना, फोटो में तो कुछ होना नहीं। पहला फायदा ये है कि नाचने से आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। दूसरा फायदा बीपी हाई लो नहीं होगा। तीसरा फायदा शुगर नहीं होगा। चौथा फायदा हार्ट अटैक नहीं होगा। और 5वां फायदा भूख खूब लगेगी। और 6ठा फायदा नींद खूब आएगी। और 7वां फायदा टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए कृष्ण भगवान नाचते थे, मीराबाई नाचती थी, लेकिन कृष्ण भगवान नाचते थे। उनके साथ गोपी ग्वाल भी नाचते थे। और फिर मध्य प्रदेश में तो लगभग सभी को नाचना आता है। यहाँ मैंने देखा यहाँ के बूढ़े लोग भी बहुत अच्छा नाचते हैं। कोई ऐसा नहीं जो नाचना ना जानता, बहुत अच्छा नाचते हैं। ये महिलाएं तो सभी नाचना जानती, पर यहाँ हमारे यहाँ नाच होता नहीं तो सब बेचारी मन मन में ठुमका मार कर रह जाती। त्रिवेदी जी आनंद आया। सही बात है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये भजन गाने से भी आपके शरीर की बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। तबला बजाकर, मंजीरा बजाकर और हारमोनियम पेटी बजाकर, ये जो ढोल बजाकर भजन गाते हैं ना, इससे भी बहुत बीमारियां खत्म होती। और जो खंजड़ी बजाकर खड़े होकर थोड़ा झूम झूम कर भजन गाते हो, इससे डायबिटीज खत्म हो जाती है। क्योंकि मनुष्य को मस्ती से जीने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण के सिर पर जो मुकुट लगा हुआ है, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप देख लीजिए, उस मुकुट में छोटा सा मयूर का पंख लगा हुआ है। लगा है? वो मयूर का पंख नृत्य का प्रतीक है, मस्ती का प्रतीक है। और भगवान कृष्ण की तस्वीर जहां भी होगी, उनके हाथ में बांसुरी मिलेगी। बांसुरी मिठास का प्रतीक है, बिल्कुल स्वीट वाणी निकालती है बांसुरी। तो कृष्ण कहते हैं, जैसे मयूर दूर कहीं बादल गरजते हैं तो मयूर नाचना शुरू कर देता है, ऐसे आपकी जिंदगी में दूर कहीं खुशियां दिखाई दें तो यहां नजदीक में आपके मस्ती आना शुरू हो जाए तो समझ लो मयूर से तुमने जीना सीख लिया। और बांसुरी जैसी आवाज हो। अभी मैं भजन गवाता हूं तो ये महिलाएं गाती हैं, तो इनकी जो आवाज है वो बांसुरी जैसी है। और जब पुरुषों को गवाता हूं तो इनकी आवाज ऐसे है जैसे बांस जैसी है। अब कहें कबीर कैसे निभे बांस बांसुरी संग, केर बेर को संग। इधर बांस बैठा, इधर बांसुरी बैठी।
अभी गवा कर देख लेता हूँ, देखो आनंद आ जाएगी। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के। बस अब पुरुष गाएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन। ज्यादातर तो पुरुषों के गला में जर्दा फंसा हुआ है। एकदम आवाज ऐसे घोघा जैसी निकल रही। अब उसको बांस भी नहीं कह सकते, क्या कहूं, नाम ही नहीं आगे मान। अब इधर इनको देखो, अब ये गाएंगी, तुम रुकना देखना। कभी राम बन के कभी, बस सब पुरुष इनकी आवाज सुन करके ललचा गए कि कितना अच्छा गाता है। अब पुरुष मन मन में गुरु चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव जितनी मीठी आवाज यहाँ गा रही हैं, ऐसा कोई मंत्र मारो इतनी ही मीठी घर में बोला कर। फिर से बोले माता एक बार गाएं। कभी राम बन के कभी, कभी राम बन के कभी, तो मेरा में रूप में आना, तुम्हें सीता साथ लेके, सीता साथ लेके धनुष, बस बस बस। अब सीता और धनुष सब आ गया, अब रुक जाओ, नहीं पीछे से फिर रावण भी तो आएगा। अब मत गाओ, अब इनका देख लो, इनको मैं बता रहा हूं। तुम्हें कृष्ण रूप में आना, तुम्हें राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, राधा साथ। एक चीज मैं सोच रहा हूँ, ये माताओं बहनों की आवाज में इतनी शक्ति और दम है, पुरुषों की आवाज इतनी कमजोर क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, ये माताएं बहनें रसोई की मालिक होती हैं, किचन की, इनके लिए घी का डब्बा हमेशा खुला रहता है। ये बेचारा पुरुष आधा चम्मच दे दिया तो पा गया, नहीं तो ये सब सूख गए पुरुष लोग बेचारे। इसलिए कभी कभी किचन में जाया करो, तुम भी कुछ खुड़बुड़ खुड़बुड़ करो, एक चम्मच घी खा लिया करो। धन्यवाद है, कुदरत ने माताओं बहनों को बहुत मधुर गला दिया है, पुरुषों को थोड़ा सा मोटा गला दिया है, लेकिन दोनों का गला मिल करके जो है वो इतनी मिठास पैदा करता है। इसलिए आप दोनों मिलकर गाइए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना,
कभी राम बन के कभी श्याम। अब राम और कृष्ण को तो बुला लिया, किसी और को बुलाना है अभी। राम आ गए, कृष्ण आ गए। अब एक चीज कर देता हूं, तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, गुरुजी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरुजी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले। बोलिए सद्गुरु भगवान की। बहुत सुंदर गाया आपने। अब आपको तो मैं अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन आपकी आवाज़ वीडियो में रिकॉर्डिंग हो गई है, ये आवाज़ साथ में जाएगी और कल मोबाइल में सुनूंगा भी रास्ते में। कितना अच्छा आप गाते हैं। ऐसा प्रैक्टिस करते रहे ना, तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम सब इधर बैठकर गाओगे, मैं उधर बैठकर सुनूंगा। बहुत मधुर गाते हो, आनंद आ गया। तोड़ा काछी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस क्षेत्र के श्रोताओं से भी मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि कोई छोटा मोटा कुंभ मेला चल रहा है। सभी का प्रेम बहुत है, सबके मन में आशा है कि कभी हम भी अपने गांव गुरु जी को ले जाएंगे, कभी बनाएंगे व्यवस्था तब बुलाएंगे। सभी श्रोताओं से निवेदन है, आज बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया, समय बहुत कम है। संत कबीर कहते हैं सभी दुख दूर करने की एक ही चाबी है, जिसका नाम है विचार। विचार कर खाइए, विचार कर बोलिए, विचार करके संबंध कीजिए, विचार करके रिश्ते जोड़िए, विचार करके मित्रता शत्रुता बनाइए, विचार करके घर बनाइए। गलत जगह घर बना दोगे, घर कितना कीमती हो, सुंदर हो, फैसिलिटी युक्त हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन उस घर में तुमको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उस घर के आसपास जो घर हैं उन घर में सब दुष्ट भरे हैं, उन दुष्टों की वजह से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए घर बनाने से पहले भी विचार कीजिए, पड़ोसी भी ठीक होना चाहिए। बिजनेस करने के पहले भी विचार कीजिए, कौन सा बिजनेस करने की सामर्थ्य तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारा स्वभाव उस बिजनेस के योग्य है कि नहीं है, तुम्हारी वाणी उस बिजनेस के योग्य है कि नहीं है, तुम खुद उस काम के लिए तुम्हारा शरीर फिट है कि नहीं है। तुम बहुत बीमार रहते हो तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, बीमारी से पहले थोड़ा थोड़ा कुछ दवा, आयुर्वेदिक दवा ले लिया करो। जैसे ये होती ना गुड़बेल, जिसको हम अपनी भाषा में गिलोय कहते हैं, गुर्च कहते हैं, गुड़बेल यहाँ गुड़बेल कहते लोग। इतनी गुड़बेल लेकर के, थोड़ी सी अदरक लेकर, 10 पत्ती तुलसी की लेकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर काढ़ा बनाइए। सुबह सुबह पीजिए, शाम पीजिए, जिंदगी भर पीजिए। शरीर के 80% रोगों को आने ही नहीं देगी, तुमको बीमारी से पहले ही बचाएगी। बहुत फार्मूला है। अब थोड़ी पीना है, ये नहीं गुरुदेव ने इतनी बताया तुम मुट्ठा भर बना के पियो तो बीमार उसी दिन हो जाओगे। 10 पत्ती तुलसी से ज्यादा नहीं,
तुलसी की 5 से कम नहीं, अदरक थोड़ी सी और थोड़ी सी गुड़, मतलब सब दवा के माफिक लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसमें दूध मत डालना, बस थोड़ा थोड़ा चूस चूस कर पी लो उसको, बहुत फायदा करेगा। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो नहीं पियोगे तो भी ठीक है, कोई बीमारी नहीं तो खाम खाम क्यों पियोगे। पर लगता है कुछ होने वाला है बीमारी तो पी लीजिए इसको। और आयुर्वेदिक दवा ले लीजिए, जैसे शिलाजीत, चंद्र प्रभावटी की टेबलेट यदि आप लेते हैं तो बुढ़ापा को 10 साल ये रोकेगा। चंद्र प्रभावटी ये गृहस्थों के लिए है, साधु संत के लिए नहीं। साधु संत तो जितना जल्दी बूढ़ा हो जाए मर जाए, छुट्टी क्या करना उसको। गृहस्थों के लिए है चंद्र प्रभावटी, और शुद्ध शिलाजीत युक्त होना चाहिए। मैं नहीं लेता हूं, ये जानता हूं पर लेता नहीं, क्योंकि हम ऐसे ही शुद्ध शिलाजीत हैं, हम स्वयं ठीक है सब। और भोजन चबा चबा कर खाइए। तो शरीर के लिए भी विचार कीजिए। शराब पीने से पहले विचार करो कि शराब के परिणाम क्या होंगे। शादी करने से पहले विचार करो कि इतना लोड तुम उठा पाओगे कि नहीं, क्योंकि विवाह करने का मतलब है अब गम खाना सीखना पड़ेगा। भाई पत्नी की भी गम खाओ, पति की गम खाओ, सास ससुर की गम खाओ, माता पिता की भी गम खाओ, पड़ोसी की गम खाओ, रिश्तेदारों की गम खाओ, भोजन थोड़ा कम खाओ। गम खाना, बच्चों की गम खाओ, बेटियों की गम खाओ, साला साली की गम खाओ। और जो इस दुनिया के अंदर गम खाना सीख गया उसके दिल की गम कम हो जाती है, और जो किसी की गम नहीं खा सकता है वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए गम खाना चाहिए। जब सीता जी लक्ष्मण रेखा लांघ गई, रावण पकड़कर लंका ले गया, अशोक वाटिका में बिठा दिया। राम भगवान सीता की खोज करने निकले। सीता को जब वापस प्राप्त किया तो राम भगवान ने सीता जी से ये नहीं कहा कि तुम लक्ष्मण रेखा क्यों लंघी थी, क्यों म्यों नहीं किया। और ये भी नहीं कहा कि तुम ज़्यादा मास्टर क्यों बनती हो, लक्ष्मण को मेरे पास क्यों भेजा, हमने तुम्हारी सुरक्षा में रखा था, तुमने डांट डपट कर उधर भेजा, ये जिद्दबाजी क्यों किया, कुछ नहीं कहा। राम ने पूरा गम खा लिया और सोच लिया जो होना था वो हुआ। पूरा गम का जहर जिसको पीना आ गया, इस दुनिया में सच पूछो उसी को जीना आ गया, उसी को जीना आ गया। घर में ज्यादा तर्क वितर्क मत किया करो, क्योंकि तर्क वितर्क से घर नहीं चलता है। गम खा लिया करो। आपकी वाइफ कभी 2-4 साड़ी ज्यादा खरीद कर ले आए तो मुस्कुरा दिया करो कि ठीक है कोई बात नहीं, गम खा लो, उसका झंझट कहाँ तक करोगे। आखिर पहनेगी तो आपकी ही पत्नी, और जब पहन कर चलेगी तो पूरा गांव समझेगा इसके पास बहुत साड़ियाँ हैं, इसका पति दमदार है, तो दमदार तो तुम ही बनोगे। गम खा लो। थोड़ा बेटे से नुकसान हो जाए उसमें भी गम खाइए, धन के नुकसान में भी गम खाइए। और जिसने गम खा लिया है वो व्यक्ति संगठन को बना सकता है। भगवान राम सोचिए कितनी गम खाते होंगे, क्योंकि रीछ भालू बंदरों का संगठन था। तो रीछ भालू बंदर इतने समझदार न तब होते थे न होते, तो कुछ न कुछ वो तो खुदर बुदर करते ही होंगे। हनुमान जी से कहा सीता जी की खोज करना, उन्होंने लंका में आग लगा दी। तो फादिल काम किया कि नहीं किया।
अशोक वाटिका के पेड़ पौधे उखाड़कर फेंक दिए, अक्षय कुमार को मार डाला, वहां गदाबाजी किया और सब रंगरूटी दिखाकर चले आए। भगवान ने ये नहीं कहा ऐसा क्यों किया। भगवान ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम तुमने अपनी दम दिखा दिया कि भगवान के भक्त इतने दमदार हैं तो भगवान कितने दमदार होंगे। और मंदोदरी ने यही बात रावण से कहा कि जब उनका एक भक्त आया था, वानर आया था, वो इतना बड़ा करिश्मा करके चला गया, तो भगवान आएंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए अभी भी वापस दे दीजिए सीता जी को, समझाया। और हनुमान जी ने ये सैंपल दिया था कि अभी समझ जाइए आप, अन्यथा यहाँ जो होने वाला है उसको कोई यहाँ देखने वाला भी नहीं बचेगा। एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ऐसा होने वाला है। तो आज से संकल्प लेना कि गम खा लेना, करो विचार जो सब दुख जाइए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विचार कीजिए इससे सभी दुख चले जाएंगे। जैसे जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं, फैशन में टाइम गंवाते हैं, सोते रहते हैं कुंभकर्ण की तरह, 7 बजे शाम से सोना शुरू करते हैं, सुबह 8 बज गए, 13 घंटे हो गए, लल्लू राम उठते ही नहीं, कोई जिंदगी की परवाह ही नहीं है। उन विद्यार्थियों को भी विचार करना चाहिए, उन बेटे बेटियों को विचार करना चाहिए कि यदि मैं शिक्षा नहीं प्राप्त करूंगा तो मैं शिक्षक कैसे बनूंगा। यदि मैं शिक्षा नहीं प्राप्त करूंगा तो डेली बेस पर मजदूरी करूंगा, 200-300 रुपये रोज मिलेंगे, 9-10 हज़ार महीना मिलेगा। यदि मैं शिक्षा प्राप्त कर लूंगा तो मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो 50-60 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे। मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो 1.5 लाख महीने मिलेंगे। और मैं यदि बहुत बड़ा अफसर हो गया, कलेक्टर बन जाऊंगा तो पूरे जिले का राजा बनकर रहूंगा। ये विचार करना यदि आ जाए, एक क्लर्क की क्या कीमत है और कलेक्टर की क्या कीमत है, सोचिए। इसलिए विद्यार्थी को विचार करना चाहिए कि यदि हमने शिक्षा नहीं प्राप्त किया तो इसका परिणाम आने वाला है 25 साल की उम्र के बाद, ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकूंगा और ना कोई अच्छा कार्य कर सकूंगा, साधारण जिंदगी गुजर जाएगी, ठोकरें खाऊंगा। इसलिए माता पिता जोर लगाते कि पढ़ो 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 पढ़ो, और थोड़ा पीटते पाटते भी हैं कि पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता है। मैं जब आश्रम में आया तो मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे पूरी पुस्तक याद करो। मैं उसको देखता था, बहुत मोटी पुस्तक थी। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा हूँ, एमए किया हूँ, तो मैंने सोचा घर पर भी पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, यहाँ फिर पढ़ो। साधु बने थे, अब तो छुट्टी मिली। गुरुजी ने कहा इसको याद करो, तो फिर याद करना शुरू किया। हमारे आश्रम के छोटे गुरुजी ने कहा कि तुमको पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना, और पूरी दुनिया को सत्संग सुनाना है। तो मैंने फिर उसी में लग गए, और आज जब योग्यता होगी तभी तो आपको सत्संग सुनाऊंगा। जब खुद ही जीरो हैं तो आपको क्या सुनाऊंगा। तो मैं बच्चों से कहूँगा शिक्षा प्राप्त कीजिए। ये जो बेटियां बैठी हैं बड़ी आस लेकर आई है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, इन बेटों के लिए भी आशीर्वाद है। पढ़ाई कर तो इतनी कर, पढ़ाई की तो हद कर दे। अब घर में यदि गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। और धनवान बन तो इतना बन कि अगर कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसकी भी तो मदद कर दे। और निष्काम कर्म कर, यमराज के दरबार में पहुंच तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तो हद कर दे। भक्ति महत्वपूर्ण चीज है। आज ये भक्ति ही आपको यहां लेकर आई है, और आपका प्रेम मुझको भी यहां लेकर आया है। और मुझे भक्ति में
वैराग्य में बहुत सुख मिला है। मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन शायद करोड़ों में सुखी होगा, क्योंकि पूर्ण भक्ति है और पूर्ण वैराग्य भी है। और जितने अधिक तुम्हारे अंदर सद्गुण होंगे उतना अधिक तुम महत्वपूर्ण होंगे। आपके अंदर प्रेम का गुण भी होना चाहिए। सबसे प्रेम करना सीखो, प्रेम से बोलना सीखो। गाय बछड़े पशु पक्षियों से भी प्रेम बोलो, प्रेम से बात करो। पौधों से भी, वृक्षों से भी, फूलों से भी प्रेम रखो। और जहां जहां तुम प्रेम करते हो वहां वहां तुमको सुख मिलता है। जहां जहां तुम नफरत करते हो, क्रोध करते हो, उलझते हो, वहीं वहीं तुमको दुख मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्नोति है यह सोढ़म प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता स सुखी नरा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कोथा सुखम विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्रत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांतिम अधिगच्छति श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत् दुःखा यम हीन व्यथन्ति एतहि पुरुषम पुरुषर्षभम सम दुख सुखम धीरम सा अमृतत्वाय कल्पते। ये श्रीमद् भगवत के गीता के सभी अध्यायों के सुख शांति वाले श्लोक छांट कर सुना दिया एक जगह। आप तो क्या अर्थ है? कृष्ण कहते हैं जो अपने क्रोध के उठे हुए तूफान को कंट्रोल करने में समर्थ होता है। गुस्सा आती है ना कभी कभी, सभी को आती है। मन में होता टीवी पटक दूं, गाड़ी में 2 लात मार दूं, पत्नी के बाल नोच डालूं, पति के ऊपर चूल्हे की आग फेंक दूं। इतना दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी होता, रोज नहीं होता है, कभी कभी। लेकिन उस गुस्सा को कृष्ण कहते जो कंट्रोल करने में समर्थ होगा, गुस्सा आने पर भी जो गुस्सा ना करे, क्रोध के आने पर भी क्रोध ना करे, उसको अंदर ही अंदर समन करे, कृष्ण कहते हैं सहयुक्ता सा सुखी नरा, वही योगी है, वही साधु है और वही सुखी मनुष्य होता है जो अंदर ही अंदर क्रोध को खत्म कर दे। कभी आपका मन अपने पिताजी से नाराज हो जाए, फिर भी अंदर ही अंदर उनको पता नहीं चलना चाहिए कि नाराज है। बस मन मन में ही समझा दीजिए, मन को विचार कर लीजिए। एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से पूछा, उसकी नजर कम हो गई थी, पूछा ये कौन है? तो बेटे ने कहा ये दोस्त लोग हैं। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, स्मरण कम था, भूल जाता था, बोले ये कौन लोग हैं? बोले ये अपने दोस्त लोग हैं। तीसरी बार फिर पूछा ये सब कौन लोग आए हैं? अरे बोले 2 बार बता दिया, तुम सुनते नहीं, दोस्त हैं और कौन लोग? तो पिता हंसा और बोला कि बेटे धिक्कार है तुझे, जब तू छोटा था मैं तेरी अंगुली पकड़ कर चलाता था, तब तू मुझसे पूछता था ये चिड़िया कौन है, तो मैं बोलता था ये कौवा है। तो 1 मिनट बाद फिर पूछता था ये कौन है पंछी, तो मैं कहता था कौवा है। तो फिर पूछता था ये क्या है, बोले कौवा है। मैं 20 बार तेरे को कौवा कौवा बताता था, नाराज नहीं होता था, और मैंने 3 बार पूछ लिया ये कौन है, इतने में तू इतना गर्म हो गया, हद हो गई तुझको। कम से कम बचपन में मैंने तुझको 20 बार बताया था, अब तू जवान है मैं बूढ़ा हूं, अब तू कम से कम 10 बार तो मुझको बताने की धैर्य रख, इतना जल्दी गर्म क्यों होता है? एक राजा का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में एक हीरा का व्यापारी आ गया, हीरा बेचने वाला सौदागर। इसमें कितने लोगों ने हीरा देखा है? हाथ उठाइए जरा। कोई नहीं, किस्मत वाले हो, मत देखो क्या रखा उसमें। मैं तो देखा हूं पर लिया नहीं मैंने। गुजरात में जाता हूं देख लेता हूं।
और यदि इच्छा हो तो हीरा ले भी सकते, कोई बुरा नहीं, अंगूठी में हीरा को जड़ा सकते हो, क्षमता है तो कुछ बुरा नहीं। लेकिन हीरा जैसी चमक तो आपके चरित्र में ही है, उससे कम नहीं है आपका जीवन, हीरा जैसा चमक रहा है। तो उस व्यापारी ने एक आवाज लगाई कि हीरा ले लो, और मेरे पास एक कांच भी है, और कांच और हीरा की अलग अलग जो पहचान कर देगा उसको एक हीरा मैं फ्री दे दूंगा। तो राजा उठकर खड़ा हो गया, बोला मैं पहचान करता हूँ। तो मंत्री उठकर खड़ा हुआ, बोला आप बैठ जाइए, आप यदि पहचान भी लोगे एक हीरा इनाम मिल जाएगा, तो इसमें कोई आप ज़्यादा माला माल नहीं होगे, आपके खजाने में सैकड़ों हीरे पड़े। और यदि नहीं पहचान पाए, आप राजा साहब हैं, तो बदनाम कितना होगा कि राजा साहब बुद्धू है, पहचान नहीं पाए। हर चीज में हर व्यक्ति को खड़े नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ कोई पहलवान आ जाए, कहे कुश्ती लड़ूंगा, ताल ठोंक दे, तो उससे कुश्ती लड़ करके अगर मैं जीत भी जाऊं तो कोई बहादुरी नहीं, मेरा नाम तो ऐसे ही दुनिया में है। और यदि कहीं उससे हार गया तो बदनामी कितनी, तो उससे क्यों लड़ो, लड़ना ही नहीं चाहिए। हर दौड़ में शामिल मत होइए। मंत्रियों ने कहा मैं परखता हूं, तो मंत्रियों ने परखा, परख नहीं पाए। एक वो सभा में अंधा गायक बैठा था, भजन गा रहा था। उसने कहा मैं परख दूं, तो सबने हंस करके कहा तेरी आंख ही नहीं, तू परखेगा क्या, दिखता ही नहीं। तो उस अंधे गायक ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हर चीज आंख से नहीं परखी जाती है, हर चीज को परखने के लिए कुछ अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे किसी आदमी को तुम आंख से देखकर परखना चाहो, नहीं परख पाओगे। उसको बातों से परखना चाहो, नहीं परख पाओगे। आदमी को 2-4 दिन में तुम परखना चाहो, परख नहीं पाओगे। 2-4 साल में परखना चाहो, नहीं परख पाओगे। आदमी को परखने के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ बसना पड़ेगा। और आदमी 2-4 साल तो अपने को छिपा के रखता है, 10-20 साल में अपना मौलिक नेचर प्रकट करता है, तब पता चलता है ये आदमी ऐसा है। इसलिए आदमी बसने से, सोना कसने से पता चलता है। सोना असली है कि नकली है, जब सुनार उसको कसता है तब जाकर पता चलता है। आदमी कैसा है, अच्छा है या बुरा है, जब आदमी आदमी के पास में बसता है, रहता है, तब पता चलता है आदमी कैसा है। आदमी का ऐसे पता नहीं चलता। ये जो लड़के लोग जाते हैं लड़की देखने की, शादी करने की, लड़की देखूंगा, अरे तुम 10 मिनट में इसमें क्या देखोगे, खाली मुंह देखोगे और तो कुछ देख ही नहीं पाओगे। लड़की भी देखती है कि इसके साथ शादी करनी है, उसका फोटो देख लेते हैं, फोटो में तो सभी सुंदर हैं। परख नहीं हो पाती है, खाली मुंह देखने से काम नहीं चलेगा। अब ये पुण्य कीजिए इतना, धर्म कीजिए इतना कि आपको कोई अच्छी लड़की के साथ विवाह का मौका मिले, आपको कोई अच्छा लड़का पति के रूप में मिले। तुम सीता जैसी बन जाओ तो राम जैसा पति मिल जाएगा, तुम राम जैसे बन जाओ तो सीता जैसी तुमको कोई पत्नी मिल जाएगी। अच्छे शिष्य बन जाओ, अच्छी श्रद्धा वाले, तो आपको अच्छा गुरु भी मिल जाएगा। और टाप के गुरु बन जाओ तो आपको अच्छे भक्त शिष्य भी मिल जाएंगे। अपने को अच्छा बनाना है। तो अंधा गायक उठा और हीरा और कांच को अपने हाथ पर रखा और कहा खिड़की खोल दीजिए, थोड़ा रोशनी आनी चाहिए। खिड़की खोली गई। सबने कहा जब आंखें नहीं तो खिड़की से रोशनी क्या देखोगे। बोले मैंने बताया ना, हर चीज आंख से नहीं परखी जाती। खिड़की खोली गई, उसमें से धूप आ गई अंदर। थोड़ी देर वो हथेली धूप में किया और थोड़ी देर बाद छू करके बताया कि ये हीरा है और ये कांच है। व्यापारी जो हीरे का था वो नाच उठा। उसने कहा सत्य परखा इसने। आंख वाले जिसको नहीं परख सके, बिना आंख वाला परख कर सही बता देता है। लेकिन सबने पूछा तूने परखा कैसे आखिर? तो उसने बताया मैंने धूप में कर दिया हीरा और कांच को। जो 5 मिनट की धूप में गर्म हो गया वो कांच था,
जो 5 मिनट की धूप में नहीं गर्म हुआ वो हीरा था। याद रखना, दुनिया में जो लोग छोटी छोटी बात में जल्दी जल्दी गर्म होते हैं वह सब कांच हैं, टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। और जो कभी गर्म नहीं होते हैं जल्दी, वह सब हीरा होते हैं और हीरा की तरह चमकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने घर में तुम जल्दी गर्म मत हो, थोड़ा ठंडे बने रहो, गम खाओ।